हेलो बच्चों, कक्षा 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। जो पहले पार्ट का बचा था हम आराम से और आसान तरीके में सीखेंगे। चलिए हम सेकेंड पार्ट देखते हैं कहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिनमें अभिकारक तथा दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील होता है। पहला अभिकारक दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील होता है, जो पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? पदार्थ। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ए क्या किया? बी को विस्थापित करके बना लिया AC। क्या बना लिया? AC। और बी निकल गया। तो देखिए क्या होता है? CuSO4 कापर सल्फेट है और प्लस Fe एरो का निशान FeSO4 और प्लस Cu। तो क्या हुआ? आवर्त सारणी में देखेंगे तो क्या हुआ? कापर Cu से ऊपर है, इसलिए कापर Cu को हटा विस्थापित कर दिया और कापर का स्थान Fe ले लिया। कौन ले लिया? Fe। इसलिए क्या हो गया? FeSO4 और आपका कापर सॉलिड के रूप में बाहर निकल गया। तो दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है CuSO4। यह क्या है? जली विलयन है और ZnSO4 है। तो देखिए क्या है? Zn आवर्त सारणी में कापर से क्या है? आगे है, तो इसलिए कापर Zn कापर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा और कापर सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? कापर के स्थान पर कौन ले लिया? Zn ले लिया। तो हमारा क्या बन गया? ZnSO4, जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कहते हैं। नोट करिए बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल A + B + CD। तो हमारा क्या करेगा? जो A C के साथ जुड़ गया है AC बन गया, और B D के साथ जुड़कर BD बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए Na2SO4 और प्लस BaCl2 है, तो क्या करेगा? Na को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा तो Ba और SO4 बन गया। हमारा बचा क्या? NaCl। क्या बचा? NaCl। तो यहाँ पर 2 Na है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2NaCl। ये क्या है? जली विलयन। क्या है? जली विलयन। तो हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरोगेनिज्म BaSO4 प्लस 2NaCl बन गया। ठीक है। तो अब देखिए अगला है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। मतलब देखिए ऑक्सीजन गेन करेगा, जुड़ेगा, क्योंकि A+O2 मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? लॉस होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। एक बार और देख लीजिए, A+O2 मतलब गेन कर रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, योग होगा, और H क्या होगा? लॉस होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे Na है, क्या है? Na एरो का निशान यहाँ पर Na पर प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखिए यहाँ पर 2Cu और H प्लस O2 प्लस, अब देखिए एरो का निशान, यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। किसके साथ? कापर के साथ। तो हीट करने पर क्या बनेगा? 2Cu। क्या बनेगा? 2Cu। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। ये एग्जाम्पल किसका है? ऑक्सीकरण का। तो एक बार और समझ लीजिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन गेन होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकलेगा। तो दूसरा देखिए अपचयन। क्या है? अपचयन रिडक्शन। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन में होता है। किस में होता है? रिडक्शन। यहाँ A+H2, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गेन करेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और A+O2, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा? लॉस होगा। तो यही हमारा है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? हमारा
ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन गेन करता है और पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखिए जैसे Na पर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Na, तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन सोडियम को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब हमारा अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय में घटित हो, दोनों एक साथ एक ही समय में घटित हो। तो देखिए क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय में घटित हो। तो इसमें क्या होता है, पहले देखिए Cu प्लस H2O, एरो Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है इसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन होगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां तक बच्चों समझ में आया। तो हमारा आगे चलिए हम देखते हैं आगे है आगे हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है वह अभिक्रिया, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक्स कहते हैं। एक्सोथर्मिक्स रिएक्शन। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे देखिए CH4 क्या है, CH4 गैस के रूप में है, प्लस आपका 2O2 ये भी गैस के रूप में, एरो का निशान आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जो गैस के रूप में, किस रूप में बनेगा, गैस के रूप में, और आपका H2O ये भी गैस के रूप में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा आपका का हीट उत्पन्न हो रहा है, मतलब निकल रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों ये क्या हुआ आपका, ये आपका जल हो गया जिसे हम कहते हैं वाटर। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और देखते हैं, और अगली अभिक्रिया है एंडोथर्मिक्स। तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक्स रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है, अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण, देखिए लिखेंगे होंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। बच्चों देखने से ही पता चल जाता है कि यह क्या कर रहा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्बेशन कर रहा है। इसलिए इसको वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या
कहलाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे 2H2O 2H2O, ठीक है। तो यह किस में होगा, सॉलिड के रूप में। इसके बाद यहाँ पर हीट लेगा, हीट एब्जॉर्बेशन करेगा, तो हमारा बनेगा 2H, क्या बनेगा 2H आपका जी यहाँ पर है जी 2Hg बनेगा, सॉरी। तो यह किस में होगा, लिक्विड के रूप में, और यह किस, और बचा आपका O2 जो गैस के रूप में होगा। तो यह क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या है बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और यह क्या बन गया आपका, मर्क्यूरिक। तो यह इसे हम कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी। और यह आपका क्या है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है। तो यह ऑक्सीजन है। तो बच्चों यह था केमिस्ट्री पार्ट 2 कक्षा 10 का, और यह पहला चैप्टर समाप्त हो गया और दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए।